जयशंकर ने नाराज होकर मोदी शाह पर कसा तंज, खोल दी पूरी तरह पोल। पूरी दुनिया ने डंका पति को छोड़ दिया अकेला, देश मांग रहा है इंसाफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कोई कितने पानी में है, यानी कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन, इसकी परीक्षा तब होती है जब कोई मुसीबत में होता है। और इससे ये भी साबित होता है कि आपने अपने स्तर पर इसी विपरीत परिस्थितियों के लिए कितने दोस्त बनाए। सुख में तो ढेरों साथी होते हैं, लेकिन दुख वाली स्थिति में दोस्त कौन है, इसकी परीक्षा होती है। पहलगाम में आतंकी वारदात के बाद जिस तरीके का माहौल भारत और पाकिस्तान के बीच बना है, उस माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी विदेश दौरे किए और उस विदेशी दौरे का क्या परिणाम निकला, उसकी सच्चाई रंज में ही सही तंज में ही सही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सबके सामने रख दी। कौन देश पाकिस्तान के साथ लड़ाई में भारत के साथ है और कौन नहीं, उस पर जयशंकर ने खरी खरी दुनिया को सुनाई। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, एस जयशंकर पीएम मोदी को सुना रहे थे। साउंड कुछ ऐसा कि आप तो खुद को विश्व गुरु कहने पर इतराते हैं। इतनी बार आपकी काबिलियत का डंका पीटा गया, आप तो डंका पति हो गए। लेकिन जब देश पाकिस्तान से हिसाब मांग रहा है, साथ देने की बजाय हर कोई कह रहा है शांति और शांति। इधर पाकिस्तान के साथ 57 मुस्लिम देश आ गए। चीन कह रहा है वो पाकिस्तान की संप्रभुता के साथ है। भारत के दोस्त रूस से पाकिस्तानी राजदूत मुलाकात कर रहे हैं। बांग्लादेश के पूर्व सैनिक अधिकारी जो वहां के कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का बेहद ही करीबी है, वो कह रहा है अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो बांग्लादेश उस ओर से भारत पर हमला कर देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन काफी बढ़ गई है। दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप समेत पूरी दुनिया को एक साफ और सीधा संदेश देकर अपनी सरकार की विदेश नीति की पोल खोल दी। विदेश मंत्री जयशंकर ने 2025 में अंटार्कटिक सर्कल इंडिया फोरम में कहा, भारत दुनिया में उपदेश देने वालों की बजाय सहयोगी की तलाश में है, खासकर उन उपदेशों को कि जो घर पर कुछ और बाहर कुछ और करते हैं। तो क्या माना जाए, जब भारत पाकिस्तान पर फाइनल एक्शन करना चाहता है तो वैसी स्थिति में उसका दोस्त कोई नजर नहीं आ रहा है। मतलब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ढेरों दौरे कर चुके हैं, वो सिर्फ रुपए की बर्बादी थी, उस यात्रा से कुछ नहीं निकला? सवाल वाजिब है। एक भारतीय होने के नाते मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। देश उन आतंकियों को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन विश्व गुरु का इस युद्ध के मुहाने पर कोई देश साथ देने को तैयार नहीं है। एस जयशंकर ने कहा कि भारत ऐसे देशों के साथ काम करना चाहता है जो आपसी सम्मान और समझ दिखाए। कुछ यूरोपीय देश अभी भी अपने मूल्यों और कार्यों के बीच अंतर से जूझ रहे हैं। जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम भागीदारियों की तलाश करते हैं, उपदेशकों की नहीं। खासकर ऐसे उपदेश जो घर पर वह नहीं करते जो वो विदेश में उपदेश देते हैं। यूरोप अभी भी इस समस्या से जूझ रहा है। इसका मतलब है कि भारत उन देशों के साथ काम करना चाहता है जो ईमानदारी से व्यवहार करते हैं। जयशंकर ने आगे कहा, अगर हमें एक साझेदारी विकसित करनी है तो कुछ समझ, संवेदनशीलता, आपसी हित और इस बात का एहसास होना चाहिए कि दुनिया कैसे काम करती है। इसका मतलब है कि साझेदारी सफल होने के लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे की जरूरतों और हितों को समझना होगा। तो क्या जो देश भारत को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं वो ऐसा समझ नहीं रहे हैं? विदेश मंत्री जयशंकर ने 2025 में अंटार्कटिक सर्कल इंडिया फोरम में दुनिया के बदलते हालातों पर बात की। उन्होंने बताया कि भारत अब एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो उसका असर भारत पे पड़ता है। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और चीन की बदलती भूमिकाओं पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि दुनिया में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और ये आसान नहीं होने वाला है। जयशंकर ने यह भी कहा कि अमेरिका ने अपने रुख में काफ़ी बदलाव किया है। चीन वही कर रहा है जो पहले से करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अब मुकाबला तेज हो गया है। बात तो सही है, अमेरिका ने अपने रुख में बदलाव किया है, लेकिन ये बदलाव भारत के लिए कितना फ़ायदेमंद है,
ये दावे के तौर पर जयशंकर नहीं कह सकते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जिसमें ये पहलगाम पे दूसरी मीटिंग है। पहले भी CWC की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सरकार को आश्वासन दिया गया है कि हम कांग्रेस पार्टी इस विपदा की घड़ी में सरकार के साथ है। सरकार जो भी डिसीजन लेगी, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद को खत्म करने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। और जो वहां निर्दोष 26 लोग मारे गए हैं, उनको श्रद्धांजलि भेंट की गई है पहले मीटिंग में भी। ये एक बहुत बड़ा संकट है और ये जो संकट आया है, इसमें जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं उनको देखने की जरूरत है। हमें चिंता है कि बार बार ऐसे वाकया क्यों हो रहे हैं। बहुत ही कीमती जानें 26 जानें गई हैं। उनके परिवारों को सरकार मुआवजा दे, उनकी रिहेबिलिटेशन की बात करे, उनके परिवार को आगे तक कैसे बढ़े उसका ध्यान देने के लिए सरकार आगे आए। ये भी आज डिमांड रखी गई है। आज सरकार की जो क्षमता है, जो कॉम्पिटेंसी है, उस पे क्वेश्चन खड़े हो गए हैं। देश में सिक्योरिटी को कैसे रखना है, उस पे क्वेश्चन खड़े हो गए सरकार की क्षमता पे। और सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की काम करने की क्षमता पे आज शंके खड़े हुए हैं। और आज पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब पाकिस्तान जैसे देश, हमारे जो दुश्मन देश बन गए हैं, जो आतंक फैला रहे हैं इस तरफ, आज 10 दिन हो गए हैं, 26 जाने गई हैं, नाम पूछ कर मारा गया है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। सो हम मांग करते हैं कि सरकार आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी यूनाइटेडली, पूरा देश आज सरकार की तरफ देख रहा है, सरकार के साथ है। सरकार क्या कर रही है, आज तक कोई इसका सुराग नहीं मिला है। सरकार उन लोगों पे कार्रवाई करे जिन्होंने आतंक फैलाया है, जो दूसरे देश से आकर, जो दूसरे देश की चाल है, जो उनकी हमारे प्रति गिरना एक आतंकवाद के रूप में दिख रही है, उसको सरकार क्या जवाब दे रही है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और वो हम सरकार के साथ हैं, सरकार उस पर कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी कमिटेड है देश की एकता और अखंडता के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, देश की आजादी लेकर आई कांग्रेस पार्टी, देश को एकता एक माला में परोकर रखा है। आज जो ये बार बार आतंकी घटनाएं हो रही हैं, आज लोग 56 इंच की छाती को उड़ीक रहे हैं कि वो कब कार्रवाई करेगी। सो हम मांग करते हैं सरकार से कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और रिजल्ट दे देश को। और जो आदमी, जो हमारे सैलानी वहां निर्दोष मारे गए हैं, उनके परिवारों को सहानुभूति दे, उनको उनके परिवारों की रक्षा के लिए और उनके परिवारों की आगे बढ़ने के लिए उनके लिए मुआवजा और उनकी रिहेबिलिटेशन की सरकार काम करे। धन्यवाद।